माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब मैं दिन में 3 वीडियोस लेते आई। तो ये वीडियो होने वाला है टैली का जो सीएमए इंटरमीडिएट है, टैली की ट्रेनिंग चल रही है, उसका 6 असाइनमेंट का वीडियो जो हमें मतलब मिले हैं 5th 6। अब पीछे के मैंने सारे 1 to 5th मैंने पूरे असाइनमेंट के वीडियोस डाल दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर लेना, ठीक है। और ये 5th असाइनमेंट का वीडियो होने वाला है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप हिंदी लैंग्वेज में ही समझाया है। अगर आप इंग्लिश से हो तो आप सिर्फ मेरा स्टेप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कम्प्लीटली। तो बस इतना ही। तो अब मैं वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, पीछे मैं बोलती हूँ, देखती हूँ अगर वीडियो कितने टाइम की हो रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं टैली का असाइनमेंट, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम टैली में जाके क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाके कंपनी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मतलब पूरा एक्सरसाइज गोडाउन पे ही था, इसलिए मैंने गोडाउन कंपनी नाम से कंपनी क्रिएट कर ली। आप चाहो तो आप किसी नाम से कंपनी क्रिएट कर सकते हो। मैंने गोडाउन कंपनी नाम से कंपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद मैंने स्टेट में बिहार सेलेक्ट कर लिया, और ऐसे ही आपको सिर्फ उसके अलावा आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। उसके बाद Ctrl+E प्रेस करके आपको सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको टैक्सेशन को ओनली नो कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेना है। इसके बाद हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, और हम जो हमारा लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है ना, जिसमें हमें गोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करनी है, वो उसकी एंट्री करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वाउचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई वाउचर नहीं होता। तो उसके लिए हम वाउचर बनाएंगे, उसका हम नाम रख देते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, ताकि हमें ये याद रहे, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। और क्योंकि ये मटेरियल से रिलेटेड है तो ये इसका वाउचर टाइप होगा स्टॉक जनरल, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में जो वो है यूज़ एज मैन्युफैक्चर जनरल, इसको हम यस कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको यस करने के बाद Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम यूनिट्स में जाएंगे और अपने यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है। यूनिट्स में हमारे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है, इसलिए हम केजी और ग्राम बना लेंगे। सबसे पहले यूनिट्स में जाके हम केजी बनाएंगे। सिंबल में हम के और जी लिख देंगे, और फार्मूला नेम में हम पूरा किलोग्राम ऐसे लिख देंगे। आपको दिख रहा होगा, मैंने जैसे स्क्रीन पे किया ना, आप वैसे ही करना, ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसका मतलब होता है ना डेसिमल के कितने बाद तक आपको दिखाएगा वो नंबर, तो हम उसको हर में 3 करेंगे, सारे वाले में 3 कर लेंगे। तो ऐसे ही ग्राम का मैंने बना लिया। फिर एक कंपाउंड हम यूनिट भी बना लेंगे। कंपाउंड यूनिट में हम 1 kg = 1000 ग्राम करके ऐसे यूनिट बना लेंगे। तो हम कंपाउंड कंपाउंड यूनिट में ये बना लेंगे। कंपाउंड यूनिट में ये बनाने के बाद इसको सेव कर लेंगे Ctrl+A प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, और पहले अपना गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो तीनों हैं हम इनको बना लेंगे। यहाँ की मेरी थोड़ी रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, बट आप देख लो जितना मैंने बनाया है। प्राइमरी में पहले हम जाके लिस्ट ऑफ ग्रुप में मेटल्स बना देंगे, और उस मेटल को मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को मेटल के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट्स में हम ग्राम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट में हम केजी लिखेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट यूनिट नहीं आ रहा है तो आप FN के साथ F12 प्रेस करके और इन तीनों को नीचे वाले को यस कर दो, और उसके बाद अल्टरनेट यूनिट में आप केजी लिख देना, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं कहीं केजी की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कहीं ग्राम की, ठीक है। उसके बाद मैंने गोल्ड रिंग की भी बना ली, क्योंकि गोल्ड रिंग भी हमारे पास एक वो है। उसके बाद गोल्ड रिंग के बनाने के बाद हमने एडिशनल वो जो नीचे है उसको मैंने यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आया, वहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चर लिखा। उसके बाद ऐसा खुल के आया BOM करके। तो यहाँ पे करके मैंने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 15 ग्राम लिखा। आइटम में पहले मैं गोल्ड लिखूंगी, और गोल्ड का हमें शायद 10 ग्राम मिला है, तो 10 ग्राम में लिख दूंगी। फिर नीचे देखिए 1.01 kg, नीचे केजी में भी लिख रहा है और ग्राम में भी लिख रहा है। सिल्वर का हमें 4 ग्राम मिला हुआ है, ठीक है। गोल्ड रिंग में हमारा सिल्वर का 4 ग्राम लगा हुआ है, और कॉपर का जो है वो 1 ग्राम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों करने के बाद हम Ctrl+A प्रेस करके इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। इसको सेव करने के बाद यही एडिशनल जो डिटेल है ना, उसी में आपको यस करने के बाद ये सब आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करने के बाद चलते हैं अब हम एंट्री पास करने वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद अदर वाउचर में जाएंगे। उसके बाद हम मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हम पहले यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम लिख देंगे गोल्ड रिंग, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा
क्वांटिटी इसकी 15 ग्राम दी गई है, लेकिन मैंने गलती से 10 लिख दिया था, तो अभी मैं फिर उसको 15 कर रही हूँ सही। ठीक है, वहाँ पे 15 ग्राम लिखेंगे तो हमें एग्जैक्ट आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी, 15 ग्राम की अंगूठी बनाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो वो सब आ गया हमारे पास डिटेल। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें Ctrl+A प्रेस करके उसको सेव कर लेना है। ठीक है, इतना सेव करने के बाद फिर हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और अब हमारे जितने भी ओपनिंग स्टॉक के वो हैं मतलब डिटेल हैं उनको ओपन कर लेंगे। पहले गोडाउन में जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में हमें गोडाउन दिए गए हैं, तो जो मेन गोडाउन है उनको खोल लेते हैं। रोहिणी, ITO और प्रीतमपुरा, हाँ प्रीतमपुरा की पीतमपुरा, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, लेकिन पीतमपुरा ही लिखा हुआ है आई थिंक, हाँ पीतमपुरा। तीनों नाम से गोडाउन ओपन कर लेंगे। इसको Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हम फिर स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद हम अपना, देखिए आप ओपनिंग स्टॉक में देखेंगे तो उसमें एक ग्रुप नाम का भी कॉलम है, वहाँ पे जाके जितने भी हमारे ग्रुप है उनको ओपन कर लेंगे। सबसे पहला ग्रुप है हमारा ओनिडा, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है हमारा, लिख रही हूँ मैं क्या, हाँ सैमसंग, दूसरा ग्रुप था हमारा सैमसंग। जो थर्ड ग्रुप है हमारा वो है क्लॉथ, जो थर्ड ग्रुप है वो हमारा है क्लॉथ, उसको ओपन कर लेंगे। और जो फोर्थ ग्रुप है वो है हमारा, एक मिनट, जो फोर्थ ग्रुप है, मेरा थोड़ा लैपटॉप धीमे चल रहा होगा इसलिए थोड़ा इशू होगा। जो फोर्थ ग्रुप है वो है हमारा, आ जाओ यार अब तक नहीं चला, एक मिनट, तो अभी यूनिट में जाके, मतलब उतने ही ग्रुप थे, अब यूनिट में जाके हम यूनिट पहले बना लेते हैं। जो क्लॉथ के बाद हमारे यूनिट है, तो यूनिट में हमारा एक तो नंबर था, यूनिट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यूनिट में नंबर होंगे, मीटर्स होंगे, तो ऐसे ही हम खोल लेते हैं। नंबर था, मीटर था, ये भी हम खोल लेते हैं। ठीक है, मीटर में भी हम खोल के उसका पूरा फार्मूला नेम में आपको सिंपली पूरा नेम लिखना है। ठीक है, और डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आप सबको कीजिएगा, ताकि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमें लेना भी है तो वहाँ तक जाए। ठीक है, अब इसको भी हटा देंगे। अब लेजर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में अगेन जाएंगे हम। ठीक है, स्टॉक आइटम में, अब स्टॉक आइटम में जाके हम अपने सारे स्टॉक आइटम खोल लेंगे। सबसे पहला जो मेरा आइटम है वो है टीवी ओइडा 21, इसको खोल लेंगे और ये ओइडा के अंडर में जाएगा और इसका जो यूनिट है वो नंबर है। ठीक है, उसको नंबर में सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। ये एडिशनल डिटेल अब नहीं भरना है, वो सिर्फ गोल्ड रिंग में भरना था। ठीक है, फिर दूसरा भी है ओइडा 25, ये भी ओइडा के अंदर जाएगा, ओनिडा के अंदर जाएगा और इसमें भी यूनिट्स नंबर होगी। ठीक है, इसमें भी यूनिट्स नंबर होगी, देखिए मैंने कैसे किया। और ये एडिशनल डिटेल नो ही रहेगा, ये सिर्फ गोल्ड रिंग में यस करना है, बाकी सब में ये नो रहेगा जो स्टार्टिंग में हमने किया। थर्ड जो है हमारा सैमसंग 24 है या 25 है, आई थिंक 25 है, इसको भी हम सैमसंग के अंदर डाल देंगे और इसका भी नंबर में कैलकुलेशन हो रहा है तो यूनिट में हम इसको भी नंबर डाल देंगे। जो फोर्थ है हमारा सैमसंग 21 है, सैमसंग 29 है, इसको भी हम सैमसंग के अंडर में डाल के इसका भी कैलकुलेशन नंबर में हो रहा है, इसको Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। ठीक है, बट हमने एक सैमसंग 21 सेव किया है जो मेरा गलत हो चुका था, तो पहले मैं जाकर उसको अल्टर कर लेती हूँ। ठीक है, उसको अल्टर करने के लिए मैं पीछे गई, अल्टर में गई। ठीक है, क्योंकि सैमसंग में मेरा शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं वो आपको बता दूं। हाँ, सैमसंग 25 है, 29 है। अब इनके ओपनिंग बैलेंस हमने नहीं खोले, देखिए हमने सब बना लिया, इनका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है, यही मैं भूल रही थी। तो फिर मैं इनके मतलब अल्टर में जाके मैंने इनका ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने गई कॉपर, सबसे पहला जो मुझे मिला वो कॉपर था, फिर कॉपर का मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। कॉपर का ओपनिंग बैलेंस था 6.809, मुझे दिख भी नहीं रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस कॉपर का जो भी होगा हम वहाँ से देख के लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए ये नीचे केजी में लिखा हुआ है, ऊपर ग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, और गोडाउन सबसे पहले, उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास गोडाउन का एंट्री आएगा, तो गोडाउन का आप नाम लिख देंगे। क्वांटिटी आपके पास लिखी होगी सेम टू सेम, फिर आप रेट लिख देंगे उसमें से देख के, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो कैलकुलेट खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राम में कैलकुलेट हो रहा है तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे, मतलब जो आंसर होंगे वो थोड़े अलग हो सकते हैं। फिर गोल्ड का भी देख लीजिए मैंने कैसे खोला है। गोल्ड में भी जाके हम पहले ओपनिंग बैलेंस खोल लेंगे, जितना हमारा ओपनिंग बैलेंस है।
यहाँ पे मैं थोड़ा वॉइस ओवर कम कर रही हूँ। गोल्ड में जाके हम फिर ओपनिंग बैलेंस खोल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस पे हम जाएंगे और फिर यहाँ पे जितना हमें गोल्ड का ओपनिंग बैलेंस दिया है वहाँ उतना खोल लेंगे। 512 पॉइंट कुछ दिया है, 368 क्वांटिटी है, ग्राम में है। उसको ग्राम में मैं डालूंगी तो केजी में खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जा रहा है, ठीक है। उसका गो डाउन जो होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ITO जो गो डाउन है। फिर रेट उसका जो होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, वो खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अब मैं अपनी वॉइस 2 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ ताकि आप लोग अब आगे के जो है 4-5 है उनको देख लीजिए, उनमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। गोल्ड रिंग को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका एंट्री हम पास कर चुके हैं, अब उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उसका एंट्री मैंने पहले इसलिए पास कर दिया क्योंकि अगर हम बाद में करते तो उसमें गो डाउन का ऑप्शन आता है कि गो डाउन का ऑप्शन भरिए, इसलिए उसको पहले ही करके ख़त्म कर देना है, वरना बाद में उसमें गो डाउन का ऑप्शन आने लग रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये आप इसका भी ओपनिंग स्टॉक वो कर लीजिए, फिल कर लीजिए। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है इसलिए मैंने अपनी ऑडियो म्यूट कर ली थी कि उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक गो डाउन वगैरह ये नॉर्मली है, इसको आप ऐसे ही करना है। आप ये चाहो ना तो जब मैं इसका मतलब अकाउंट बना रही थी ना स्टॉक आइटम में, आप उसी टाइम ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो, बट मैंने उस टाइम नहीं लिखा, पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी से, इसलिए मुझे आके यहाँ पे अल्टर करके फिर लिखना पड़ रहा है। आप उसी टाइम लिख लोगे तो आपको अल्टर भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये जितना मैं प्रोसेस कर रही हूँ आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। सैमसंग 25 का देखिए मैंने 2 बार ओपन किया है तो उसको मैं अभी चेंज कर लूँगी। और जिसकी हमने जो यूनिट सेलेक्ट किया उसी यूनिट में वो आएगा। जैसे देखिए इसकी हमने नंबर्स में यूनिट सेलेक्ट किया तो वो नंबर्स में आ रहा है, और अगर गोल्ड सिल्वर का हमने केजी ग्राम में सेलेक्ट किया है तो वो केजी और ग्राम में आ रहा है। और उसके 2 यूनिट हमने इसलिए सेलेक्ट किए थे ताकि हमें गोल्ड और सिल्वर का कई बार कई जगह केजी लेना है और कई जगह मतलब ग्राम में ले रहा है, इसलिए हमने उसको अल्टरनेट यूनिट में भी सेलेक्ट किया था। बाकी किसी में मैं अल्टरनेट यूनिट नहीं सेलेक्ट की हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें 2 जगह लेना था ना, कि एक जगह ग्राम में लेना है एक जगह केजी में लेना है, तो ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए 2 बार 2 अल्टरनेट यूनिट करके हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सिल्वर ये लास्ट है, जो मैंने भी इसकी क्वांटिटी वगैरह रेट वगैरह सब लिख के उसके बाद सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेव कर लिया। उसके बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है ना, वो कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे गो डाउन में भी आपको सिर्फ नाम लिख देना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद वो नाम आ जाएगा। बैकग्राउंड में आपको बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि अभी मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ और सुबह मेरे घर ऐसे ही होता है, इतना ही शोर होता है, ठीक है। अब फिर हम अपने क्रिएट के ऑप्शन पे चले जाएंगे और स्टॉक आइटम में जाएंगे, और जो हमारे बच्चे कुछ स्टॉक है जो स्टॉक मतलब कॉपर या सिल्वर के नीचे थे उन सारे स्टॉक को अब हम खोलेंगे। सबसे पहला हम रेमंड, उसके बाद रेमंड करके कुछ था उनका स्टॉक खोलेंगे, हाँ ठीक है। ये हमारे क्लॉथ वाले सेक्शन के हैं तो ये अंडर में जाएंगे क्लॉथ के, ठीक है। और इनका यूनिट्स भी होगा मीटर, क्योंकि ये क्लॉथ है तो इसका यूनिट तो नॉर्मली मीटर ही होगा, ठीक है। मीटर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे हम, और ये नो ही रहने देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम भर लेंगे जितना हमारे ओपनिंग बैलेंस देखा है उस पर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस फिलअप करने के बाद Ctrl+A प्रेस करके 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। फिर एक रेमंड रॉयल करके था वो भी हम ओपन कर लेंगे।
उसका भी ओपन करके हम वैल्यू उसके ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। आप यही मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, आप यहीं पे आप बना रहे हो उसी टाइम आप ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं आपको अल्टर में जाके करना पड़ेगा, बट मैं भूल गई इसलिए मुझे अल्टर में जाके उसको फिर करेक्ट करना पड़ा। बट आप यहीं पे लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद कंट्रोल+C प्रेस करके सेव कर लेना है। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, आई थिंक मिल्क का था कुछ, लेजर में हम जाएंगे। अब लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे सारे स्टॉक आइटम हो गया। अब हमारे क्रेडिटर के नाम हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे क्रेडिटर है वो है ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये हमारे क्रेडिटर होंगे। और ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मैंने 30 डेज़ ले लिया है। आपको जो मन वो ले लीजिएगा, बट मैंने ऐसे ही 30 डेज़ ले लिया, ठीक है। आपको जितना मन हो वो ले लीजिएगा, ठीक है। फिर हम ऐसे ही नॉर्मली, ये तो मैंने पहले ही बताया, क्रेडिटर का मतलब ऐसे लेजर अकाउंट कैसे खोलते हैं, वैसे ही मैं सबका क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर हैं उनका लेजर अकाउंट खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये BPL इलेक्ट्रॉनिक, ये जो क्रेडिटर है ना, इनका जो स्टॉक आइटम है ना, उसका अभी हमने नहीं खोला है क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ठीक है। अब ये सारा हम परचेज़ वाला कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस वाला ख़त्म, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का हमने करके निपटा दिया। अब सारा परचेज़ वाला है। ये जो BPL इलेक्ट्रॉनिक है, इनका जो आइटम था उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो उसका फिर से हमें स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिए। ये रेमंड लिमिटेड, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस था तो इसके बाद LG लिमिटेड, LG लिमिटेड का खोल लेंगे हम। क्रेडिटर जो हमारे हैं उनका भी लेजर, उसके बाद हम अपने स्टॉक आइटम में जाएंगे और जो हमारे 2-3 स्टॉक है, सबसे पहले LG लिमिटेड का जो LG21 है, इसका स्टॉक लिमिटेड में हम वो खोलेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये किसके अंडर है, तो इसको सेलेक्ट कुछ नहीं करेंगे और इसका सिर्फ वो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उसके साइड वाले जो थर्ड हमारा कॉलम है उसमें दिया गया है कि ये नंबर्स में हो रहे हैं या मीटर्स में, तो उसी अकॉर्डिंग हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मिल्क था, तो मिल्क एज यूजुअल लीटर में होता है, तो इसलिए लीटर मैंने यूनिट्स ओपन अभी तक नहीं किया है, तो लीटर यूनिट ओपन कर लेंगे, ठीक है। लीटर ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिल्क लीटर में ही होता है। और जो थर्ड वाला हमारा कॉलम है ना, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा यूनिट है, उसमें से आप देख के अपना कर सकते हो, ठीक है। और डेसिमल का प्लेस भी मैंने 0 रखा है, तो इसको 2 या 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लीटर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका खींचनी है, तो कंट्रोल+A प्रेस करके उसको सेव कर लेंगे। जो थर्ड है उसका BPL इलेक्ट्रॉनिक का जो हमारा आइटम है उसको हम बना लेंगे। हाँ, रेमंड का भी था, रेमंड स्टार करके एक और हमारा आइटम था, उसका भी हम बना लेंगे, ठीक है। रेमंड स्टार, ये भी मीटर में होगा, ये क्लॉथ सेक्शन का था, ठीक है, मीटर में था। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टॉक आइटम है उसका भी हम एंट्री कर लेंगे। BPL 21 और 25 करके आई थिंक था, उन दोनों का भी एंट्री हम कर लेंगे। इनको भी नंबर में, इनका भी यूनिट नंबर है, तो उसको भी, इसके लिए हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यूनिट जो है थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख के सेलेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरा था BPL 25, इसका भी यूनिट नंबर है। अब हमने पूरा ओपन कर लिया, पूरे क्रेडिटर का, पूरे स्टॉक का। अब हमें सिर्फ एंट्री करनी है, उसके लिए हम फिर वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम पहले परचेज़ में जाएंगे, ठीक है।
परचेज में जाने के बाद 1 बाय 1 हम सबकी एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा है वो होगा ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+A प्रेस करेंगे, सेव करेंगे Ctrl+A। फिर यहाँ पे परचेज़ का हम बनाना भूल गए, तो परचेज़ का भी हम लेजर बना लेते हैं यहीं से। आप स्टार्टिंग में ही परचेज़ का बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं परचेज़ अकाउंट का लेजर बना ले रही हूँ और ये परचेज़ के अंडर होता है, ठीक है। Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम जो हमने यहाँ से लिया है वो है ओनिडा 21। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम होगा ओनिडा 21 और ओनिडा 24, 21 और 25। तो पहले वो 21 सेलेक्ट करके गोडाउन का नाम आया जाएगा एंटर प्रेस करने पे। फिर यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करके जो भी हमारा है क्वांटिटी उसकी सेलेक्ट करेंगे, रेट स्पेसिफाई करेंगे। रेट वो ओपनिंग बैलेंस का लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप अपना रेट लिख लेना जो आपको मतलब क्वेश्चन में मिला है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, वो खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो वो दूसरी वाली लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे दूसरा जो हमने वहाँ से परचेज़ किया उसकी एंट्री कर देंगे ओनिडा 25, ठीक है। उसका एंट्री करके उसको एंटर कर लेंगे, उसको लिख के मतलब एंटर कर लेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको गोडाउन का ऑप्शन आएगा, फिर आप गोडाउन फिलअप कर देना, जो भी आपका गोडाउन होगा वहाँ पे दिखा है रोहिणी। फिर क्वांटिटी वहाँ पे लिख देना, रेट स्पेसिफाई कर देना। रेट जो क्वेश्चन में है वही लिखना है, ये वो ओपनिंग बैलेंस का रेट आ रहा है तो उसे नहीं देखना, रेट जो क्वेश्चन में है वो लिखना। 2 परचेज़ हमने यहाँ से किया, फिर Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। ऐसे ही आगे के भी परचेज़ के ट्रांजेक्शन कर लेंगे। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर रोक रही हूँ, ठीक है। अब मैं आगे से फिर बताऊँगी, ठीक है।
तो ये लास्ट परचेज़ था, मतलब सारा परचेज़ ख़त्म। अब फिर हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि अब हम सेल की ट्रांजैक्शन मतलब सेल की एंट्री करने जा रहे हैं। तो फिर हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम फिर लेजर में जाएंगे अपने, फिर हम अपने लेजर में चले जाएंगे। लेजर में जाने के बाद हम पहले सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्स के ही अंदर होता है, उसका भी वो कर लेंगे। और इसके बाद 1 बाय 1 हम अपने सारे जो डेटर हैं जिनसे हमने परचेज़ किया है, जिन्हें हमने सेल किया है, उनका अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। सारे डेटर का 1 बाय 1 बना रहे हैं। आप देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है। क्रेडिट पीरियड में डिफ़ॉल्ट में 30 डे डाल दी हूँ, आप डाल भी सकते हो, उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देंगे। आप उसको स्किप भी कर सकते हो, मतलब क्रेडिट पीरियड को, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 30 डेज़ डालना। वह तो मैं वैसे ही डिफ़ॉल्ट में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैम भी ऐसे ही डिफ़ॉल्ट में डाल देते थे, तो मैंने कहा चलो यार डिफ़ॉल्ट में डाल देते हैं। ये सब क्रिएट होने के बाद अब फिर हम अपने स्टॉक आइटम पे चलते हैं, क्योंकि कुछ और आइटम है जो एडिशनल हमने सेल किए हैं, जिनको हमने परचेज या जिनको हमने वो नहीं किया। ये जो आइटम था, ये मुझे लग रहा था ये ड्रेसेस सिर्फ वैसे ही लिख दिया गया है, मतलब ये पहले वाले आइटम का ही कॉपी है, बट फिर भी मैंने कहा बना लेते हैं, मे बी ये अलग आइटम हो, बट मुझे लगा ये पहले ही है। मुझे इतना भी नहीं पता, क्योंकि मैम ने ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराया था, मुझे अपने मन से जितना आया उतना मैंने कर लिया, ठीक है। वो आइटम मुझे लग रहा था पहले वाला ही है, लेकिन फिर भी उसका नाम डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसका नया स्टॉक आइटम बना लिया, ठीक है। ड्रेसेस रेमंड रॉयल और ड्रेसेस रेमंड करके एक और था, वो भी, दोनों को मैंने दूसरा भी बना लिया, ठीक है। मीटर में ये आप नॉर्मली देख सकते हो, उतना ही मैंने किया, ठीक है। अब सेल्स का मैंने पूरा कर लिया। अब फिर हम अपने वाउचर कॉलम पे जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद सेल्स पे जाएंगे, और फिर पार्टी नेम अकाउंट में जो हमारा पहला है परदेसी ट्रेडिंग कंपनी, कंट्रोल+A प्रेस करके इसको सेव करेंगे, कंट्रोल+A, फिर सेल्स अकाउंट, यहाँ पे जो हमने उनसे वहाँ उन्हें सेल किया उसकी पहले एंट्री करेंगे। टीबी ओइडा 21 सेल किया। उसके बाद ऐसा इंटरफेस एंटर प्रेस करेंगे तो गो डाउन आएगा। गो डाउन में अपना वो गो डाउन का नाम डाल देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, रेट डाल देंगे, फिर एंटर प्रेस करते रहेंगे तो आप एकदम लास्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे नॉर्मली डाल के कंट्रोल+A प्रेस करके सेव कर लेना। तो ऐसे ही हम सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए, नॉर्मली ये तो सब तो ईजी है, तो आप कर सकते हो, मैंने पूरा दिखाया भी है, तो आप सेल्स के पहले ट्रांजेक्शन पास कर लो मेरे से देख के, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अपनी सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन कर दी, लेकिन एक गलत हो गया था, तो फिर मैं डे बुक में गई। आप देख लो, अगर आपकी भी कोई गलती हो जाए तो आप कैसे सुधारोगे। डे बुक में जाने के बाद मैं ये BPL इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरी कुछ गलती हुई थी, तो मैं वहाँ गई, उसको सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, BPL इलेक्ट्रॉनिक, में मेरी जो गलती हुई थी उसको मैं सेलेक्ट किया। पता नहीं मैं क्या कहा, हाँ नहीं, अजय विजय कंपनी में मेरा गलत होता, सॉरी, मुझे लगा BPL में था। अजय विजय कंपनी में ये 25 है, जो 21 होना चाहिए, तो इसको मैं सही करूँगी 21, इसको रिप्लेस कर दिया 21 से। फिर कंट्रोल+, ये सारा सही है, फिर कंट्रोल+A प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे हम। ठीक है, तो बस इतना ही। उसके बाद फिर मैंने आगे के जो सेल्स के ट्रांजेक्शन है फिर उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, आप फिर उन्हें देख लो। ये लास्ट सेल है हमारा, आई थिंक, और इसका भी ट्रांजैक्शन हमने, मतलब इसकी भी एंट्री हमने कर दी।
ठीक है। तो अब हमारे सारे सेल के ट्रांजेक्शन हो गए। अब हम फिर अदर वाउचर में जाएंगे और जो एकदम आखिरी सा एंट्री है ना वो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम स्टॉक जनरल में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल जो हमने आईटीओ से रोहिणी में ट्रांसफ़र किया उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने रेमंड रॉयल को आईटीओ से ट्रांसफ़र किया, रेमंड रॉयल सेलेक्ट करके उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इस यहाँ पे हमें लिखना है अपना गोडाउन का नाम, मतलब कहाँ से हम सेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए सोर्स है मतलब कहाँ से हम सेंड कर रहे हैं और दूसरे साइड डेस्टिनेशन है मतलब जहाँ जाना है। आईटीओ मैंने लिखा, ठीक है। आईटीओ लिखने के बाद एंटर प्रेस किया मैंने। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, हम कितना क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, 500 मैंने सेलेक्ट कर लिया। वो अपने हिसाब से रेट दे दिया, मैंने वही रहने दिया, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि मैम ने कहा था वही सही है। ठीक है, और इधर डेस्टिनेशन में आ जाएंगे, फिर हम एंटर प्रेस करके डेस्टिनेशन में भी हम रेमंड रॉयल भेज रहे हैं। ठीक है, और इसका डेस्टिनेशन कहाँ है वो हम लिख लेंगे, रोहिणी है आई थिंक, रोहिणी या प्रीतमपुरा, हाँ रोहिणी है। ये करने के बाद ये भी इजी है, ये भी आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी दूसरा भी ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही आपको रिकॉर्ड करना है, Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेना है। ठीक है, अब हमारे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, जितने भी दिए थे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे आईटीओ नहीं रहेगा, मैंने गलत कर दी, यहाँ पे प्रीतमपुरा रहेगा। वो सेलेक्ट करने के बाद हम हटाएंगे इसको। और अब मैं आपको बैलेंस शीट और पीएनएल दिखा देती हूँ। देखिए मेरा पीएनएल ये है, ठीक है, और कंपनी जो मेरा बैलेंस शीट है वो ये है। देखिए आपकी क्लोजिंग स्टॉक जो आंसर शीट में दिया गया है उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने पूरा मतलब जो वो है उसको अलग लिया है, पूरा वो चेंज हो सकता है, पूरा अलग लिया। अब इसको सेव करने के लिए हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से हम करेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने फाइल में उसको सेव कर लेंगे जिस नाम से हमें सेव करना हो। ठीक है, तो बस इतना ही, इतना मतलब इतना करने के बाद हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
तो आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ भी जिस स्टेप पे आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो सीएमए इंटरमीडिएट फाउंडेशन जिस चीज़ से भी लेके कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगी। थोड़ी थोड़ी मेरी बाहर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने खिड़की खुली रखी है, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर जहाँ भी डाउट हो या तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय।